हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विकास यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का जो पहला लेसन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको बहुत सारी किताबों में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भी लिखा रहता है और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर भी कर चुका है। और आज हम लोग पढ़ने वाले वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गॉस का नियम एंड बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर जिसको भी पढ़ना हो तो उसमें प्लेलिस्ट में होगा, वहां पे जाके क्लिक करके पढ़ सकता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बाबू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे है वैद्युत द्विध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है सिरा और द्वि का मतलब होता है दो। मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो ध्रुव होने चाहिए, दो सिरे होने चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। सपोज दैट यहां पर आप देख सकते हो बाबू, ठीक है ना। यहां पर हमारा एक हमने लाइन ड्रॉ किया और यहां पर हम ले लेते हैं माइनस क्यू और यहां पर लिया हमने प्लस क्यू। अब यहां पर आप देखोगे बाबू ना, यहाँ पे एक सिरा हो गया और यह हमारा दूसरा सिरा हो गया, ठीक है। यह माइनस क्यू और यह प्लस क्यू। तो हमने बोला कि एक ऐसा निकाय, अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हों। देख रहे हैं ना, दो आवेश हैं, बराबर है भाई, क्यू है लेकिन विपरीत है। तो इन्हीं के हम जो निकाय बनेगा, इन्हीं के द्वारा जो बनाएंगे निकाय, हम उनको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर बाबू देखेंगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू यह जो है 2a दूरी पर है। लेकिन अगर हम इस लाइन को अगर आधा आधा डिवाइड करें तो क्या होगा बाबू, तो यहां पर हम क्या करते हैं, आधा डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और यह भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, a हो जाएगा। और जब आप इस a को जोड़ोगे तो यहां पर देख सकते हो a प्लस a कितना हो गया बाबू, 2a। तो यह पूरी दूरी आ गई ना। कहने का मतलब यह है कि मैंने a लिखा है तो आपको भी a नहीं लिखना है। अगर आपका मन दूसरा कुछ कर रहा है तो यल भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2a है, तो यह आधा हो जाएगा और यह भी आधा हो जाएगा। अब इसका परिभाषा कैसे लिखना है, तो सबसे पहले परिभाषा याद नहीं करना है, आप लोगों को बनाना है। कैसे, यहां पर देखेंगे माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दोनों सेम आवेश हैं, बस इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है। तो इसी को हम क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से लिखेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश परंतु विपरीत होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे बाबू वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे बाबू, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि दो ध्रुव है ना, दो सिरा है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा क्या होता है बाबू, निकाय। निकाय का मतलब सिस्टम। एक ऐसा निकाय होता है जिसमें ठीक है, जिसमें क्या है बाबू, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें ए बी क्यू है, दोनों के दोनों बराबर है। तो लिखेंगे जिसमें दो बराबर, क्या लिखेंगे, दो बराबर परंतु विपरीत, क्या लिखेंगे बाबू, विपरीत विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या, अरे भाई मान लो यह यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पे, दोनों कितनी दूरी पे स्थित है, 2 है। तो एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी, अल्प दूरी को क्या लिखेंगे बाबू, 2a है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a। अल्प यानी 2a दूरी, एक ही में लिखते हैं उसको, ठीक है बाबू, थोड़ा अच्छा लगेगा। अल्प, इसको हम क्या कर देंगे, दूरी, और ब्रैकेट में कर देंगे 2a
पर स्थित होते हैं, पर स्थित होते हैं। क्या लिखें वो? स्थित होते हैं। एक बार पढ़ेंगे इसको कि हमने लिखा वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर, ए भी क्यू है तो ए भी क्यू है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी 2a पर स्थित होते हैं। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोल देंगे बाबू? वैद्युत द्विध्रुव। अब अगला टॉपिक क्या हमारा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें भी क्या होता है, हम तुरंत फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करना बाबू? एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। यह वाला जो सिरा था हमारा माइनस क्यू था और यह वाला प्लस क्यू था। यहाँ पर इसके बीच की दूरी क्या थी बाबू? 2a थी और यह आधा दूरी a था और यह भी आधा दूरी क्या था बाबू? a था। इतना हमने वहां पे पढ़ा था। अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा बताइए तो आप लोग बता दीजिएगा माइनस से कहाँ होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। चलिए मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ। इधर होगी बाबू माइनस से प्लस क्यू की साइड होगी। अब इसके परिभाषा लिखने की बात है तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? बहुत ही ज्यादा आसान है बाबू। अब यह भी क्यू है, यह भी क्यू है, तो आप दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लो। तो आप क्या लिखेंगे? किसी एक आवेश क्या लिखेंगे बाबू? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों, क्या लिखेंगे? दोनों आवेशों के बीच, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, क्या लिखेंगे बाबू? अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत, क्या बोलेंगे बाबू? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना बाबू? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या हमने लिखा कि आप किसी भी एक आवेश को ले लो, मतलब एक आवेश यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, तो आप दोनों में से किसी एक को ले लो। तो किसी एक आवेश तथा इनके बीच की अल्प दूरी क्या है बाबू? 2a है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाबू? इसको स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ेंगे। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक आवेश ले ले हम, देखना बाबू P बराबर क्या हो जाएगा? एक आवेश हमने ले लिया Q, फिर कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे देखेंगे 2a है और इसका गुणनफल, यहाँ पर देखेंगे वो क्या है? गुणनफल। तो इसका हम गुणा कर देते हैं 2a से। तो यही हो गया बाबू इसका फॉर्मूला। अगर आप लोगों से कोई मात्रक पूछे तो मात्रक कैसे निकलेगा? यहाँ पर क्या हेडिंग डालेंगे बाबू? मात्रक। ठीक है ना? यहाँ पर हम निकालते हैं इसका मात्रक। यहाँ पर हो जाएगा मात्रक। क्या होगा बाबू? यहाँ पर हो जाएगा P का मात्रक बराबर Q का मात्रक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q का मात्रक। क्या लिखेंगे बाबू? Q का मात्रक और गुणे 2a का मात्रक। ठीक है ना? अब देखो दो जो होता है वह हमेशा नियत होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कोई भी नंबर हो गया वो नियत होता हो तो उसका मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाबू Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसको हम लिखेंगे कूलाम और यहाँ पर बाबू क्या है? गुणे
2 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, इसका मात्रक होता है मीटर, तो इसको क्या लिख देंगे, मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं C मतलब कुलाम और M मतलब मीटर। अगर आप लोगों से कोई बीमा पूछे तो बीमा आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि 11 में सब बच्चे ने पढ़ा है कि बीमा कैसे निकालते हैं। तो मैं देखता हूं कि किस बच्चे को बीमा निकालना आता है, कमेंट करके बताएं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे कल आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना है।